हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएवी क्लास 8 मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर और साथ ही साथ हम उसका मार्किंग स्कीम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट जो है ये पीडीएफ ये डीएवी सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के द्वारा ये यहाँ पर पब्लिश किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 8 जिसका आपको सैम्पल पेपर यहाँ पर आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ ये आपका मार्किंग स्कीम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो कि है आपका सेशन 2021 और आपका 2022 के लिए। तो अभी जो ये आपका फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन होगा जो कि होगा 28 ऑफ द फरवरी से स्टार्ट और 28 को ही आपका पेपर है शायद मैथमेटिक्स का। तो उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर ये सैम्पल पेपर को देखेंगे जो कि डीएवी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, लेकिन हम जो स्पेसिफिकली जो फोकस करेंगे वो करेंगे मैथमेटिक्स के पेपर के ऊपर जो कि दिया गया है 232 पेज पे। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट जंप करते हैं 232 पेज नंबर पे। तो ये देख सकते हैं आपका ये मैथमेटिक्स का डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन हो गया है। मैथमेटिक्स ये डिज़ाइन और डेवलप किया गया है डीएवी सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के द्वारा जो कि है आपका दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर का जो डिज़ाइन होगा वो किस तरीके का होगा। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा, डीएवी आपसे जानना क्या चाहता है, डीएवी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसका ऑब्जेक्टिव है आपके नॉलेज को पहचानना, आपके अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को पहचानना, साथ ही साथ आपको जो नॉलेज आपने गेन किया है उसको आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। और यहाँ पर आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वो देखना चाहता है और यहाँ पर आप मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये वो जानना चाहता है। और साथ ही साथ ये आपका कैलकुलेशंस का स्किल देखना चाहता है। तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर ही आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो बेस्ड होंगे, नॉलेज बेस्ड होंगे, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, थॉट्स और एमडी और स्किल। इन सब टॉपिक्स के ऊपर ही आपके जो क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन होगा वो बेस्ड होगा। अब यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर जो आएगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ये देख सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वन वर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये इस पर नया इंक्लूड किया गया है डीएवी के सिलेबस में, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को। और यहाँ पर देखिए जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और फिर उसके बाद जो फाइनली है वो आपका है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछ जाएंगे 16 और जिसका टोटल मार्क होगा 16। मतलब कि हर एक क्वेश्चन का मार्क यहाँ पर होगा 1 नंबर का, जो आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है या फिर वन वर्ड हो सकता है। अगला जो आपका टाइप है वो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ये एक नया पैटर्न है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा केस दे दिया जाएगा, आपको उस केस के हेल्प से ही आपको जो भी वहाँ पर इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा है वहाँ पर आपको दिया होगा उसके थ्रू ही आपको जो क्वेश्चंस यहाँ पर नीचे में प्रोवाइड किए जाएंगे उसको आपको सॉल्व करना है। तो ऐसे केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चन आएंगे टोटल 4, जिनका यहाँ पर मार्क हो जाता है टोटल क्वेश्चन का 16। यानी कि आपका हर एक जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उसका जो मार्किंग स्कीम है वो है 4 नंबर का। अब इसके बाद जो है वो है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन पूछ जाएंगे जिसका यहाँ पर वेटेज हो जाता है 12 नंबर का। फिर इसके बाद है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि है 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पर वेटेज हो जाता है 3 मार्क का। तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव जो वेटेज बनता है वो बनता है आपका 21 का। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आप देख सकते हैं 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाएगा जिसमें से आपका जो कि होगा 5 मार्क का ईच क्वेश्चन और जिसका कल टोटल वेटेज यहाँ पर बनता है 15 मार्क का। तो आपके के पेपर में टोटल 36 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 36 क्वेश्चन आएंगे और जो आपका पेपर होगा वो होगा 80 मार्क का। 100 मार्क का आपका पेपर नहीं होगा, जो 20 नंबर होगा वो आपका असाइनमेंट प्रोजेक्ट इन सब के बेसिस पे वो आपको दिया जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए हालांकि क्वेश्चन तो 36 पूछा जाएगा लेकिन जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप मान के चल सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 60+ क्वेश्चंस आपके होंगे पूरे पेपर में। पूरे पेपर में आपके 60+ क्वेश्चन होंगे। तो मैथमेटिक्स का जो आपका पोर्शन है वो काफ़ी लेंथी है और इसके सिलेबस के ऊपर में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को मैं आई बटन पर डाल दूंगा, आप इसका सिलेबस भी वहाँ से आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके सिलेबस में कोई भी रिडक्शन नहीं किया गया है, बाकी अदर सब्जेक्ट के में रिडक्शन किया गया है। अदर सब्जेक्ट का भी सिलेबस मैंने सारा अपलोड कर दिया है। आप क्लास 8 के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ पे सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपके क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और दूसरा है आपका पार्ट बी। पार्ट ए में 2 सब सेक्शन है, जैसा कि है सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 में देखिए आपसे टोटल 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि होंगे 1 मार्क के। और सेक्शन 2 में आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में देखिए आपको एक केस दिया जाएगा और नीचे में 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे उस केस के बेसिस पे।
जिस 5 में से आपको 4 क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, याद रखिएगा 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ऐसे टोटल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 5 मल्टीपल चॉइस हो गए, तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बन जाते हैं किसी स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से, वो बनते हैं 20। और 20 में से आपको टोटल 16 को यहाँ पर अटेम्प्ट करना होगा, मतलब कि हर एक क्वेश्चन में से 4-4 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो मार्क है वो बन जाता है, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का रहेगा, यानी कि 4 क्वेश्चन होगा 16 मार्क का। ठीक है, तो सारे जो मल्टीपल वाले रहेंगे वो एक एक नंबर के रहेंगे यहाँ पर आपके। पार्ट बी में देखिए वो है आपका सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 है ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा। फिर है सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 में आपके 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का जो मार्क रहेगा वो रहेगा 3। फिर अगला है आपका सेक्शन 5। सेक्शन 5 में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर मार्क रहेगा 5 नंबर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर का जो आपका पैटर्न होगा, वहाँ पर यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में 5 सब पार्ट दिए जाएंगे, 5 मल्टीपल चॉइस आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट हैव टू अटेंड ओनली 4 ऑफ देम। ठीक है, तो आपको वहाँ पर 4 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का जो सामने जनरल इंस्ट्रक्शन रहता है वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर वही चीज बताया गया है। अब यहाँ पर आपका देखिए डिफिकल्टी लेवल आपके क्वेश्चन पेपर का, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे आपके टोटल 16 मार्क के, यानी कि जो आपका 20% का जो पेपर होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। एवरेज क्वेश्चन टोटल आएंगे 48 मार्क्स के आएंगे, मतलब कि 40% जो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका एवरेज स्टूडेंट इसको काफ़ी आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर जो अगला है वो है इजी क्वेश्चन। तो इजी वाले देखिए 16 मार्क के इजी क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 20%, 20% ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि सारे बच्चे सॉल्व वहाँ पर कर सकते हैं। 40 और 20% ये मिला के आपका हो गया 60। तो 60% जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका या तो एवरेज होगा या तो ईजी होगा। ठीक है, तो बस जो आपका 20% जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से हाइयर ऑर्डर के क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंपल पेपर, ठीक है, जो कि ये अगेन डीएवी के द्वारा वही प्रोवाइड किया गया है। ये सैंपल पेपर, ये सैंपल पेपर 1 है, डीएवी के द्वारा टोटल 2 सैंपल पेपर प्रोवाइड किया गया है इस वीडियो में, लेकिन हम देखेंगे सैंपल पेपर 1 और साथ ही साथ इसका हम मार्किंग स्कीम देखेंगे कि आपको लिखना कैसे, आपके क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। जिस तरीके से आप, अगर आप उस तरीके से लिखेंगे तो आप मैक्सिमम मार्क यहाँ पर पेपर में अपने स्कोर कर सकते हैं। तो आपका जो पेपर का टाइमिंग रहेगा वो बच्चों रहेगा 3 बजे से, सॉरी 3 घंटे का आपका यहाँ पर टाइमिंग रहेगा क्वेश्चन पेपर का, और मैक्सिमम मार्क जो रहेगा क्वेश्चन पेपर का वो यहाँ पर रहेगा 80 मार्क। अब यहाँ पर आप जनरल इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं, तो ये सारे जो जनरल इंस्ट्रक्शन अभी अभी हमने देखे ऊपर में क्वेश्चन पेपर के डिजाइन में, वो यही सब वहाँ पर दिया कि क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में देखिए आपका सेक्शन 2 रहेगा, पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन। पहले सेक्शन में आपके टोटल 1 मार्क के 16 क्वेश्चन रहेंगे। सेकंड सेक्शन में आपका रहेगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 में 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिस उन हर एक क्वेश्चन में से आउट ऑफ 5 में आपको 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। पार्ट बी में देखिए 3 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन 3 जहाँ जिसका क्वेश्चन नंबर चालू होता है क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक जाएगा, जो कि होगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फिर अगला जो है वो है सेक्शन 4, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 से 33 तक जाएगा, और यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें हर एक क्वेश्चन का मार्क रहेगा 3। सेक्शन 5 यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर रहेगा वो 34 से 36 का रहेगा, और ये है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और यहाँ पर आपका हर एक क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क का। पार्ट ए और पार्ट बी में बहुत सारे क्वेश्चन में यहाँ पर इंटरनल चॉइस दिया जाएगा, तो वो सब आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। और लास्ट में ये चीज़ को आप ध्यान देंगे कि आप यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन का अगर कोई क्वेश्चन आपका आता है तो आपका जो डायग्राम रहेगा वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और उसका मेजरमेंट एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ आप रूलर और कंपास का यूज़ करेंगे, फ्री हैंड डायग्राम वहाँ पर आप नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप जो भी आप क्वेश्चन को लिखते हैं तो राइट द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर एज पर द क्वेश्चन पेपर बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। आपको वहाँ पर क्लियरली मेंशन करना है कि आपने किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो क्वेश्चन पे जब आप आंसर लिखते हैं तो आंसर लिखने का ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि आप जो पहला लाइन के बीच में, जैसे यहाँ पर ये लाइन दिया है, तो आप यहाँ पर बीच में लिख लीजिए कि आप कौन सा क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट करें। इससे क्या होता है कि कन्फ्यूजन नहीं रहता है, ये क्लियरली दिख जाता है। और फिर आप अगले लाइन से आप अपना आंसर लिखना चालू किए, और जैसे ही आपका आंसर खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप काम करिए, 2 से 3 लाइन आप उसके बीच में गैप छोड़ दीजिए, ताकि यहाँ पर हम जो भी आपका चेकर रहेगा उसको यहाँ पर आइडिया हो जाए कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो चुका है, और फिर आपने 2 से 3 लाइन गैप छोड़ा, और फिर आप अगले जो लाइन है वहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, ऊपर में यहाँ पर आप फिर से अगेन क्वेश्चन नंबर डाल के यहाँ पर आप आंसर लिखना, यहाँ नीचे में आप चालू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वही सारे इंस्ट्रक्शंस को यहाँ आप देख सकते हैं, ये पूरा अगेन यहाँ पर हिंदी में दिया गया है सारे इंस्ट्रक्शंस को। अब यहाँ पर देखिए, मैं सारे क्वेश्चंस को तो यहाँ पर पढ़ूंगा नहीं, मैं सारे स्क्रॉल करते जाऊंगा। आपको आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिए और आप क्वेश्चन को हिट करिए कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और फिर अगर आप सॉल्व करते हैं तो फिर आप उसको जो मैं आंसर के लिए प्रोवाइड करूंगा लास्ट में, आप वहाँ से उस क्वेश्चंस के आंसर को आप मैच करिए और अपने आप को आप वहाँ पर स्कोर करिए कि आप 80 आउट ऑफ 80 आप खुद को कितना स्कोर कर पा रहे हैं, आप खुद कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो जो सैंपल पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका मेन मकसद यही है कि आप अपने आप का स्किल्स को एनालाइज कीजिए। आप 3 घंटे में ये 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। आपका टाइम मैनेजमेंट को यहाँ पर इम्प्रूव कीजिए, आपके क्वेश्चन के आंसर को लिखने का तरीका को इम्प्रूव कीजिए। तो अपने आप को ही यहाँ पर आपको एनालाइज करना है खुद से। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में देखिए, आपका n का वैल्यू फाइंड करना है। अगर m टू द पावर n का वैल्यू 8 है तो आपका n टू द पावर m का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, आपको ये फाइंड यहाँ पर करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डिस्काउंट का दिया है। थर्ड क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन आपका फैक्टराइज का दिया है। अब एक चीज यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये हैं 1 नंबर के। तो जब 1 नंबर का क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपको जो आंसर करना है वो 2 से 3 लाइन के स्टेप्स में खत्म करना है। आपको यहाँ पर याद रखिए, क्योंकि आपका पेपर जो है वो लेंदी आने का है, तो आप यहाँ पर ज़्यादा लाइन में इस क्वेश्चंस को करने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप इस लाइन एक नंबर के क्वेश्चन के लिए 10 8 9 लाइन आप यूज़ करते हैं तो ये आपकी मूर्खता होगी। इतना करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो मार्क है वो केवल 1 नंबर का है। तो आप इसको 2 से 3 स्टेप्स में आप इसको खत्म कर सकते हैं। चाहे तो आप सिंगल वर्ड में भी आंसर इसको लिख सकते हैं, लेकिन 2 से 3 स्टेप में आप इसको सॉल्व करिए और खत्म करिए। और यहाँ पर एक बात को आप और नोटिस करेंगे कि ये जो आपका जो पेपर रहेगा, आपको पेपर को नीट एंड क्लीन रखना है। आप जहाँ पर लिख रहे हैं वो पूरा पोर्शन आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप जो भी रफ वर्क करेंगे, या तो आप पीछे बैक साइड में कर लीजिए, लास्ट के पेपर में, आंसर शीट के लास्ट के पेपर में कर लीजिए, या तो आप पेपर के साइड में ऐसा मार्जिन खींच के यहाँ पर ऊपर में रफ वर्क लिख के इधर पूरा आप अपना जो भी रफ वर्क है वो यहाँ कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपका पोर्शन रहेगा, ये पोर्शन पूरा आपका नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। ठीक है, तो इधर वाले पोर्शन पे आपको कोई भी कैलकुलेशन या फिर जो भी आपका रफ वर्क है इनटू जो भी आप ऑपरेशंस कर रहे हैं, इस तरफ ना करें, वो सारे को यहाँ पर रफ वर्क में करें। और यहाँ पर केवल आप उसका स्टेटमेंट और उसके आंसर्स और उसके बीच के स्टेप्स को यहाँ पर लिखेंगे। तो इससे आप क्या, नीट एंड क्लीन पेपर को आप मेंटेन कर सकते हैं। जो क्लीनिनेस है पेपर का वो यहाँ पर आप मेंटेन करके रख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे आपको बताना है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, आपको यहाँ पर और का चॉइस मिल रहा है, मतलब कि आप ये वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस वाले पॉलिनोमियल को यहाँ पर बता सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, या फिर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं इस पॉलिनोमियल को। तो आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। अगर आपने गलती से दोनों अटेम्प्ट कर दिया तो जो पहला क्वेश्चन है उसी को कंसिडर किया जाएगा, दूसरे वाले क्वेश्चन का मार्क आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 ये है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखिए आपको यहाँ पर चॉइस मिल रहा है, या तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसमें डायग्राम दिया था, या फिर आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये दोनों में से किसी एक को ही करना है, दोनों को आप नहीं करेंगे। ये अगेन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ आपका है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है आपका रैशनल सिमेट्री चैप्टर का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए अगेन आपको यहाँ पर चॉइस मिल रहा है। तो इस पेपर में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस में चॉइस मिलेंगे, जिस कारण से ये पेपर थोड़ा सा लेंदी बन जाता है, क्योंकि आपको पहले ही इन क्वेश्चंस को पढ़ना होगा और फिर आप पढ़ के गैस करेंगे कि मैं कौन से क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हिट कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है आपका अगेन डिस्टेंस चैप्टर से है, ग्राफ के चैप्टर से है ये। क्वेश्चन नंबर 13 मेंसुरेशन का चैप्टर है ये आपका। यहाँ पर भी देखिए आपको चॉइस मिल चुका है। और मेंसुरेशन के चैप्टर में आप एक चीज को ध्यान से यहाँ पर रखेंगे कि जब कभी भी आप आंसर जब लिखते हैं, जो भी आपका कुछ आंसर आ रहा है, मान लीजिए 20 आ रहा है, तो आपको वहाँ पर उसका यूनिट को भी यहाँ पर लिखना जरूरी है। ठीक है, अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं
तो यूनिट का आपका मार्क कट जाएगा, या तो हाफ या तो 1 मार्क यहाँ पर आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं, क्योंकि 20 इसका यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, डेसीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, तो यूनिट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एरिया का अगर यूनिट है तो एरिया में याद रखिए आपका लगता है स्क्वायर, अगर वॉल्यूम आप निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम के यूनिट के ऊपर लगता है क्यूब, अगर आप पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो उसके यूनिट के ऊपर कुछ नहीं रहता है, उसका पावर सिर्फ 1 रहता है वहाँ पर केवल। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 14, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है प्रोबेबिलिटी से। क्वेश्चन नंबर 15 में भी देखिए आपको यहाँ पर चॉइस दिया गया है, और में क्वेश्चन एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये है। और यहाँ पर फाइनली जो है आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो ये सारे जितने क्वेश्चन अभी हमने देखे ये सारे थे 1 मार्क के लिए। 1 मार्क के क्वेश्चन को आपको 2 से 3 स्टेप्स में लिख के खत्म करने हैं। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन 2 स्टार्ट होता है। सेक्शन 2 अभी हमने देखा था, ये था केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये उसका केस दिया है छोटा सा, और इसके बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन होंगे। 5 में से केवल आपको अटेम्प्ट करने हैं 4 क्वेश्चन को, और ये सारे होंगे 1-1 मार्क के। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो आंसर है आप केवल उसको सही आंसर आप अगर लिख देते हैं बिना सॉल्यूशन के भी, तो भी आपको 1 मार्क यहाँ पर फुल दिया जाएगा। आपका सॉल्यूशन यहाँ पर मैटर नहीं करता, आपका बस यहाँ पर चॉइस मैटर करता है। ठीक है, तो आप अगर सही चॉइस कर लिया यहाँ पर आंसर का, तो आपका यहाँ पर 1 मार्क आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो आपको इन 5 में से केवल 4 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। 4 क्वेश्चन में ही आपको आंसर को टिक करना है या फिर आपके आंसर शीट में यहाँ पर लिखना है। तो ये था कि पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ये उसी का फॉर्मेट हिंदी में दिया हुआ है, तो हिंदी के फॉर्मेट को हम लोग स्किप करते हैं। ये देखिए अब ये है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में ये देखिए ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम को आपको एनालाइज करना है, और इसको एनालाइज करने के बाद आप यहाँ पर नीचे दिए गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अगेन यहाँ पर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 4 यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आप आंसर यहाँ पर डायरेक्टली बस लिख सकते हैं, आपको इनका सॉल्यूशन करने का जरूरत नहीं है। आप सॉल्यूशन को रफ वर्क में करिए, अगर आपको सही आंसर लग रहा है तो आप वहाँ पर डायरेक्टली मेंशन वहाँ पर क्वेश्चन नंबर और उसका जो सब सेक्शन है उसको मैं यहाँ पर मेंशन करिए, और डायरेक्टली आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। तो ये जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन था, ऊपर में 2 दिया था, यहाँ पर 3 दिया है, तो आपको यहाँ पर केवल अटेम्प्ट करने हैं 4 क्वेश्चन को ही। ये साथ में उसका हिंदी फॉर्मेट है, इसको हम जल्दी से स्किप करते हैं, अगले क्वेश्चन की देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 19 दिया, अगेन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर छोटा सा एक केस दे दिया है कि एक लड़की ने इतने पैसे को इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए, तो उसका जो एट द एंड ऑफ द ये था अमाउंट इतना बन गया। तो यहाँ पर उसके बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट अक्योर्ड इन द सेकंड ईयर कितना होगा, इंटरेस्ट जो है आपका थर्ड ईयर में कितना होगा। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 में से आपको यहाँ पर अटेम्प्ट अगेन करने हैं, 4 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करने हैं। सारे क्वेश्चन जो होंगे वो 1-1 मार्क के यहाँ पर होंगे। अब ये जो सारा है यही चीज़ यहाँ पर कहानी हिंदी में दिया गया है, हिंदी वाले पार्ट को हम लोग स्किप करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ये केस दिया है स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर, और इसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। सब क्वेश्चन उनमें से आपको 4 को ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन को आप यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। ये है अगला 2 क्वेश्चन उसी का। अब यहाँ पर ये सारा कहानी फिर से हिंदी में ही दिया हुआ है, तो इस पार्ट को हम लोग जल्दी से जल्दी स्किप करते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी में देखिए यहाँ पर 3 सब सेक्शन थे, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। तो अभी हम लोग देखेंगे सेक्शन 3। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कितने नंबर के हैं, 2 नंबर के हैं। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में आपको और का चॉइस दिया, या तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए के का वैल्यू फाइंड करने के लिए, या तो आप इसको सिंप्लीफाई करिए। राइट एक्सपोनेंट एंड रेडिकल चैप्टर का ये सारा है यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 22 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का ये चैप्टर है, चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर आपको एंगल फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए आपको यहाँ पर चॉइस मिल गया है, या तो आप इसको अटेम्प्ट करिए या फिर इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक ही को आपको अटेम्प्ट यहाँ पर करना है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर देखिए ये जो लाइन लिखा है, अल्टरनेटिव क्वेश्चंस फॉर विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट,
तो ये क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे। हालांकि आप इसको प्रैक्टिस के लिए अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल एग्जामिनेशन का जो आपका पेपर होगा वहाँ पर आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, जिसके ऊपर में ये लाइन लिखा हुआ है फॉर विजुअली चैलेंज स्टूडेंट। ये बच्चों आप लोगों के लिए नहीं होगा, ये केवल विजुअली चैलेंज स्टूडेंट लोग के लिए होगा ये क्वेश्चन। तो ये उन लोग अटेम्प्ट करेंगे, आप लोग इसको नहीं करेंगे अटेम्प्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर देखिए ग्राफ का क्वेश्चन है। तो ये जो ग्राफ दिया जाएगा, तो इस आपका जो भी इन्विजिलेटर होगा आप उससे ग्राफ मांग के ग्राफ में ही उसको प्लॉट करेंगे। अदरवाइज आप अपने पेपर में ग्राफ नहीं बनाएंगे। इस ग्राफ के पेपर को आपको ग्राफ में ही, ग्राफ पेपर में ही अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर अगेन जो क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर है, ये है विजुअली चैलेंज स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप फाइनल एग्जामिनेशन में आप अपने आंसर शीट में इसको नहीं लिखेंगे, हालांकि आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी अपने सहूलियत के लिए। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे जो कि 2 नंबर के थे, ये यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब अगला जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 4। यहाँ पर सारे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 3 मार्क के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर भी आपको और का चॉइस मिल गया है। यहाँ पर क्यूब रूट फाइंड करना है और यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये भी आपको यहाँ पर क्यूब रूट फाइंड करना है। तो या तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या तो इस क्वेश्चन को, दोनों में से किसी एक ही क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। अगेन क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर एक्स का वैल्यू यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 29 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से पूछा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 30 एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से ये चैप्टर पूछा गया है। आइडेंटिटी का यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन उस केस में इसको गलत माना दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको केवल आइडेंटिटी का ही यूज करके यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 30 में भी देखो आपको चॉइस मिल रहा है यहाँ पर। तो या तो आप ऊपर वाले को अटेम्प्ट कर सकते थे या तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32 मेंसुरेशन का है। क्वेश्चन नंबर 33 पैरेललोग्राम के चैप्टर से ये दिया गया है, एंगल्स फाइंड करने हैं आपको यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर ये है 34। क्वेश्चन नंबर 34 में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। एक्स का यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करना है। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 में आपको और का चॉइस दिया, या तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं या फिर आप ये वाला क्वेश्चन को कर सकते हैं, दोनों को आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पर, और ये आपका है क्वेश्चन नंबर 36 जो कि कंस्ट्रक्शन का है। और ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर हैं ये अगेन देखिए विजुअली चैलेंज स्टूडेंट के लिए हैं, आप इसको अपने पेपर में नहीं लिखेंगे फाइनल एग्जामिनेशन पे। इसको आप भले घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपको फाइनल जो एग्जामिनेशन है वहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं आपका जो सैंपल पेपर था उसका आपका मार्किंग स्कीम, जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है टीएवी के द्वारा, और उसका मार्किंग स्कीम यहाँ पर दिया गया है कि आपको यहाँ पे किस स्टेप के कितने कितने मार्क मिलेंगे आपको। हालांकि आप अगर आप इस फॉर्मेट में आंसर करेंगे तो आपको ये तो मार्क मिलेगा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप कोई सा दूसरा मेथड यहाँ पर यूज करते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर सुटेबल अवार्ड यहाँ पर नंबर आपको प्रोवाइड किए ही जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वो इन्हीं के मेथड से ही करें, आपका जो दूसरा मेथड है उनसे भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनके बेसिस पर भी आपको यहाँ पर नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये देखिए वन वर्ड आंसर जो क्वेश्चन थे, जो आपका पहला क्वेश्चन था वहाँ पर आपका स्क्वायर पूछा गया था। तो अगर आप पहला स्टेप लिखते हैं 3 का स्क्वायर तो उसके लिए आपको मिलता है हाफ मार्क, और फिर आप जब इसका स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ पर अगेन हाफ मार्क मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए आपका मार्किंग स्कीम काम कर रहा है, हर एक स्टेप्स के आपको यहाँ पर नंबर मिल रहे हैं। तो अगेन क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर आप फार्मूला का मेंशन करते हैं और फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो आपको हाफ मार्क दिया जाएगा, और अगर आप उसको कैलकुलेट करके वैल्यूज को जब आप फाइनल आंसर निकालते हैं तो उसके लिए यहाँ पर हाफ मार्क, तो टोटल जो आपका मार्क बन रहा है यहाँ पर 1 मार्क बन रहा है। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि आपके स्टेप्स के मार्किंग यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली आंसर लिखते हैं तो आपको केवल हाफ मार्क ही वहाँ पर मिल दिया जाएगा। तो आपको डायरेक्टली वहां पर आंसर नहीं करना है वन वर्ड के जो 1 नंबर के क्वेश्चन है, आपको एक एक या 2 स्टेप वहां पर मिनिमम आपको करने ही करने हैं, ताकि आप 1 मार्क यहाँ पर फुल आप स्कोर कर सके। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला इसने लिखा है और वैल्यू पुट किया है तो आधा नंबर मिला है, और वैल्यू को जब कैलकुलेट किया है तो हाफ नंबर। तो यहाँ पर आपका जो क्यूमुलेटिव जो बन रहा है मिलके नंबर वो बन रहा है 1 मार्क का। तो यहाँ पर इस तरीके से आप आंसर यहाँ पर सारे क्वेश्चंस के आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और इन्हीं तरीके से ही आप आंसर यहाँ
आप अपने पेपर में आंसर शीट में लिखेंगे तो आप मैक्सिमम मार्क स्कोर कर सकते हैं, आप अपना स्कोर को बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। ये देखिए, जिस क्वेश्चन में स्टेप्स की आवश्यकता नहीं है तो आप वहाँ पर केवल वन वर्ड में आंसर लिख सकते हैं, जैसे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में बस डिग्री को बताना रहता है। यहाँ पर कोई स्टेप्स की आवश्यकता नहीं है तो यहाँ पर आप डायरेक्टली आंसर को लिख सकते हैं, तो इसके लिए आपको प्रॉपरली 1 मार्क यहाँ पर दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन में लाइन लिखा हुआ था कि आपको बताना है कि ये जो इक्वेशन यहाँ पर पॉलिनोमियल ये जो दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली नो लिख सकते थे। पॉलिनोमियल नहीं है तो नो लिखेंगे तो आपको हाफ मार्क मिलेगा, और उसका जब कारण बताएंगे कि क्यों, बिकॉज वो नो क्यों है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर हाफ मार्क दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल बन रहा है 1। अगर आप डायरेक्टली नो बस लिखते हैं तो आपको 1 मार्क यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, आपको केवल हाफ मार्क यहाँ पर दिया जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ये अगेन क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 का आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टेप्स के ही आपको यहाँ पर मार्क दिए जा रहे हैं। तो स्टेप्स आपको लिखना कंपलसरी है, बिना स्टेप्स के आपको नंबर मार्किंग ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। स्टेप्स अगर आप लिखते हैं तो आप बेटर स्कोर यहाँ पर कर पाएंगे, और जो आप स्टेप्स लिख रहे हैं वो प्रॉपरली नीट एंड क्लियर होना चाहिए। आप पेपर में ऐसा नहीं कि कचरा करके आ जाए, पूरा आपका जो पेपर है बहुत ही साफ सुथरा रहना चाहिए और राइटिंग आपका क्लीन रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 का देख सकते हैं आप आंसर, 12, 13, 14। तो मैं आंसर को यहाँ पर आप स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप यहाँ पर सारे स्टेप्स के मार्क आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कौन सा लाइन लिखने पर कितना कितना नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा। आप पहले क्वेश्चन को अपने हिसाब से सॉल्व करिए और फिर आप खुद से इस मार्किंग स्कीम के थ्रू आप उसको चेक करिए। आपने जो लिखा है आपने आपको खुद को चेक करिए इस मार्किंग स्कीम के थ्रू, और आप अपने आप खुद को यहाँ पर नंबर दें। तो आप अपने आप को यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं कि आप 80 में से अराउंड कितना नंबर आप स्कोर कर पा रहे हैं सैंपल पेपर के थ्रू। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन सेकंड चालू होता है। सेक्शन सेकंड था हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे थे एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली आंसर हिट कर सकते हैं, जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वहाँ पर आप वहाँ उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर 1 मार्क यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में, तो 16 नंबर के क्वेश्चंस को आप यहाँ पर डायरेक्टली हिट कर सकते हैं। आप यहाँ पर डायरेक्टली सही करेक्ट ऑप्शन को चूज करके आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। आप जो भी रफ वर्क है आपका, जो भी आप स्टेप्स है इसको आप रफ वर्क में कर सकते हैं। बस आपको यहाँ करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पर मेंशन करना है, तो जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पर मार्क मिल दिया जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होता है सेक्शन 3, ठीक है, जो कि है पार्ट बी का। और यहाँ पर जो सारे क्वेश्चन थे वो थे 2 नंबर के। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं जो 2 नंबर है उसको किस तरीके से डिवाइड किया है। अगर आप क्वेश्चन में दिए गए इक्वेशन को लिखते हैं तो आपका देखिए इक्वेशन लिखते के साथ ही आपको हाफ मार्क मिल जा रहा है। मतलब कि जो आपका गिवन इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में, अगर आप उस गिवन इन्फॉर्मेशन को ही लिखते हैं तो भी आपको यहाँ पर हाफ मार्क मिल जा रहा है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा आप लोगों से कि आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा आप उसको अनअटेम्प्टेड ना करके आए, सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। और एटलीस्ट अगर आपको सॉल्यूशन नहीं आता है तो क्वेश्चन में आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन चीज़ है आप उसको लिख के आ जाएं, तो भी वहां पर आपको हाफ मार्क दिया जाएगा। अगर आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड जिस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला का यूज हो रहा है, अगर आप उस फॉर्मूले या फिर उस आइडेंटिटी को लिखते हैं तो अगेन आपको वहां पर हाफ मार्क प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए छोटे छोटे स्टेप्स ही आप यहाँ पर मार्क को, मैथमेटिक्स के पेपर में मार्क को आप यहाँ पर स्कोर करेंगे। यहाँ पर आप सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं स्टेप वाइज कि आपको स्टेप्स के भी यहाँ पर मार्क यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ये जो आंसर की रहता है ये आपके चेकर को प्रोवाइड किया जाता है, और चेकर आपका पेपर जो है वो इसी आंसर की के बेसिस पे ही चेक करता है, और इसी आंसर की के बेसिस पे ही वो आपको मार्क प्रोवाइड करता है। तो आप इस सैंपल पेपर और इस आंसर की के थ्रू आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि आप यहाँ पर कितना पानी में
खड़े हो पा रहे हैं और कितना पानी में डूब रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन है, आप इसको ग्राफ में ही करेंगे, ग्राफ में प्लॉट। ऐसा आपके आंसर शीट में ही आप ग्राफ बना के इसको प्लॉट नहीं करेंगे। आप अपने इन्विजिलेटर से ग्राफ को रिक्वेस्ट करेंगे, ग्राफ आपको वो प्रोवाइड करेगा और ग्राफ में ही आपको इसको प्रॉपरली पेंसिल से लिखना है, पेंसिल से मेंशन करना है ग्राफ को। पेन से कोई भी ग्राफ नहीं बनाएगा, ठीक है। और अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखिए ग्राफ प्लॉट करने का करेक्ट पॉइंट पर प्लॉट करते हैं तो उसका भी हाफ मार्क है। अगर ग्राफ के साथ कुछ सॉल्यूशन भी है, अगर आप उसको करते हैं तो अगेन आपको फर्दर वहां पर मार्क मिलेगा। अब यहाँ से देखिए सेक्शन नंबर 4 चालू होता है जो उसकी था 3 मार्क का। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ था, तो आपको 3 मार्क के हिसाब से यहाँ पर स्टेप्स को सॉल्व करने होंगे। यहाँ पर देखिए एलसीएम के थ्रू यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्यूब रूट को फाइंड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे स्टेप्स के यहाँ पर 1-1 मार्क हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सारे स्टेप्स के आप यहाँ पर मार्क चेक कर सकते हैं कि कौन से स्टेप में कितना मार्क आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए अगर आप क्वेश्चन में ये गिवन लिखते हैं और ये फॉर्मूला लिख देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो आपको देखिए 1 मार्क यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, सारे यहाँ पर स्टेप्स के हाफ ऑफ मार्क हैं। इनको आप आइडेंटिटी अगर लिखते हैं तो आपको आइडेंटिटी का यहाँ हाफ मार्क मिलेगा। आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करते हैं तो वहाँ पर आपको हाफ मार्क मिलेगा। वैल्यू को सॉल्व करते हैं अगले स्टेप तक तो अगेन हाफ मार्क, फिर और फर्दर आप सॉल्व करते हैं तो हाफ ऑफ मार्क करके आपको यहाँ मार्क जुड़ते जाएगा। ये देख सकते हैं फैक्टराइजेशन में भी सेम यही चीज़ है, आपकी जो मार्किंग है वो स्टेप वाइज ही है। लॉन्ग डिवीजन मेथड है, यहाँ पर भी मार्किंग स्कीम देखिए आपका इस तरीके का ही है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में यहाँ पे नोटिस करिए कि आपको यहाँ पर आखिरी में क्वेश्चन को लिखना है। ये है आपका क्वेश्चन और जो भी आपका रिमाइंडर बच रहा है उसको प्रॉपरली यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आप मेंशन करते हैं तो इसका 1 मार्क मिलेगा आपको। अगर नहीं करते, भले आपका इतना स्टेप सही क्यों ना हो, वो केवल आपको यहाँ पर 2 नंबर दिया जाता, 1 मार्क आपका यहाँ से डिडक्ट हो जाता। तो 1 नंबर आपको क्वेश्चन आते हुए भी यहाँ पर आपको 1 नंबर नहीं मिल पाता। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे आप कि आपको कहाँ पर मार्क स्कोर कर सकते हैं। आप क्या लिखना भूल जाते हैं जनरली, तो उस चीज को आप यहाँ पर फोकस करके चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, आपको अगर फॉर्मूला आता है तो यहाँ पर फॉर्मूले का 1 मार्क है। फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट किया तो उसका हाफ मार्क, आपने फिर उसको आगे फर्दर सॉल्व किया फिर हाफ मार्क। यहाँ पर देखिए जो भी मेंसुरेशन का जो भी चैप्टर है वहाँ पर यूनिट यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन करेंगे, क्योंकि यूनिट अगर आप नहीं लिखते हैं तो वहाँ पर आपके मार्क कटेंगे। यहाँ पर सेक्शन चालू होता है सेक्शन 5। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके होंगे, सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर होंगे 5-5 मार्क के। तो 5 मार्क के हिसाब से ही आप यहाँ पर स्टेप्स यहाँ पर लिखेंगे और उन्हीं के स्टेप्स के मार्किंग यहाँ पर आपको मिलेगा। सारे स्टेप्स का देखिए यहाँ पर एक एक नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, अगर आप 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर को लिख देते हैं तो आपका हाफ मार्क। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर को आप जब सम करते हैं तो अगेन यहाँ पर 1 मार्क, फिर आप उसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 1-1 मार्क के आपको यहाँ पर मिलेंगे। और फाइनली जब आप आंसर निकालते हैं तो यहाँ पर 1.5 नंबर आपका दिया जाएगा। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि है कंस्ट्रक्शन का। तो कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप यहाँ पर केवल पेंसिल, राउंडर या फिर कंपास या और रूलर या फिर स्केल, इनका ही यूज करके ही आप इसको बनाएंगे। यहाँ पर फ्री हैंड डायग्राम यहाँ पर आप लोग नहीं बनाएंगे और प्रोटेक्टर की मदद से ये एंगल को आप नहीं बनाएंगे। अगर आप प्रोटेक्टर की मदद से आप ये एंगल बनाते हैं तो उस केस में एंगल के लिए आपको मार्क यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो ये जो डायग्राम के लिए जो आपके 3 नंबर मिल रहे हैं, ये 3 नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे।
डिडक्ट होके ये आपका 2 नंबर ही बस यहाँ पर मिलेगा आपको, अगर आप इसको प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाते हैं। तो आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से ये नहीं बनाना है, ये आपको बनाना है अपने कंपास की हेल्प से, कंपास यानी कि राउंडर की हेल्प से ये बनाना है आप लोगों को। और साथ ही साथ अगर आपको क्वेश्चन में बोल रहा है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। अगर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखना है तो आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर उसमें कुछ सॉल्यूशन जैसे दिया होगा तो आप अगर उसको सॉल्व करेंगे तब आपको यहाँ पर फर्दर ये मार्क आपको दिया जाएगा। तो ये था आप लोगों का मार्किंग स्कीम जो कि था सैम्पल पेपर का। और यहाँ पर ये जो लास्ट क्वेश्चन था ये विजुअली चैलेंज स्टूडेंट के लिए था, तो इसका भी आप आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे उसके आंसर्स हैं यहाँ पे। तो ये था आपका सैम्पल पेपर और ये साथ ही साथ उसका मार्किंग स्कीम। आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्रैक्टिस दिस